बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्टिव आई में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगली कुछ वीडियोज़ में हम आपको करबला का वाक़या मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं तो उनको मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है मगर तुम्हें शऊर नहीं। अल्लाह पाक ने इस शहादत के इनाम में बहुत से सहाबा को नवाजा, मगर हुसैन की शहादत ऐसी है जिसकी मिसाल न आज तक मिली है और न कभी मिल सकेगी। दोस्तों, जब यजीद हुकूमत में आया तो उसके गरूर की कोई इंतहा नहीं थी। वो गुनाह पे गुनाह करना शुरू हो गया। शराब जना उसके लिए आम हो गया, क्योंकि उसको अपनी हरकतों का पता था। तो उसके दिल में ये खदशा था कि कोई भी उसकी खिलाफत को तस्लीम न करेगा। तो उसने ये हिकमत अमली तैयार की कि मैं सबको अपनी बैत करने की दावत दूंगा, और जब वो इनकार करेंगे तो मैं उन सबको कत्ल कर दूंगा, और यूं मेरी खिलाफत के मैदान में कोई रुकावट ना आएगी। चुनाचा उसने तख्त पर बैठते हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैत तलब की। ये खुद भी बड़े लोग थे और बड़ी हस्तियों की औलाद भी थे, तो ये कैसे यजीद की बैत कर सकते थे? तो उन्होंने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो इनकार करके मदीना से हिजरत करके मक्का मुकरमा चले गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाकिम मदीना के पास तशरीफ़ ले गए। हाकिम मदीना ने कहा कि यजीद ने आपसे बैत तलब की है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। यजीद इस काबिल नहीं कि मैं उसकी बैत करूं, और आपने साफ इनकार कर दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात बता दी कि वो हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, अपने ख़ानदान के अफराद को शहीद होता देख लेंगे, मगर अपने नाना के दीन के साथ बेवफाई नहीं कर सकते और ना कभी बातिल के सामने सर झुका सकते हैं। इनकार करने के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अजीज़ों को इकट्ठा किया तो फरमाया कि मैं अब मदीने में नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो लोग मुझे यजीद की बैत करने पर मजबूर करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो फिर जंग होगी, फसाद होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मदीना में फसाद हो। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना के रोज़े पर हाजिर हुए और अश्क बार आंखों से इजाज़त लेकर मदीना मुनव्वरा से निकले और मक्का मुकरमा पहुँच गए। जब आप अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा पहुंचे तो कूफा से खतूत आना शुरू हो गए। खतूत का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया, और थोड़े ही अरसे में आपकी खिदमत में कूफा से 150 खत आ पहुंचे। और बाज़ उलमा ने अपनी किताबों में 1200 खतूत का भी जिक्र किया है। इन खतूत में लिखा था कि ए इमाम अलैहिस्सलाम, हम आपको मानने वाले हैं, हम अहले बैत के मानने वाले हैं, क्योंकि अब यजीद तख्त पर बैठ गया है तो हम उसकी बैत नहीं कर सकते, बल्कि हम आप अलैहिस्सलाम को खलीफा बरहक मानते हैं। और लिखा कि आप अलैहिस्सलाम कूफा तशरीफ़ लाएं और हम आप अलैहिस्सलाम की बैत करेंगे और आप अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा तस्लीम करेंगे। और बाद में ये लिखा कि अगर आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ना लाए तो हमें मजबूरी में यजीद की बैत करना पड़ेगी, क्योंकि हम हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अगर क़यामत के दिन हमसे पूछा गया कि हमने यजीद की बैत क्यों की, तो हम कह देंगे कि हमने आप अलैहिस्सलाम को खत लिखे थे मगर वो नहीं आए, तो हम हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो इसकी वजह से हमने यजीद की बैत की। तो इन खतूत के बाद आप अलैहिस्सलाम सोचने पर मजबूर हो गए और अजीज़ों से मशवरे के बाद ये तय पाया कि पहले एक मोतबर बंदे को वहाँ भेजा जाए तो पता कराया जाए कि क्या वाकई उनके दिलों में मोहब्बत और अकीदत है। अगर है तो फिर वहाँ जाना चाहिए। चुनाचे आपने अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस काम के लिए मुंतखब किया और फरमाया कि आप वहाँ जाएं, अगर हालात तसल्ली बख्श हों तो फिर मैं भी आ जाऊँगा। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बच्चों हज़रत मोहम्मद और हज़रत इब्राहीम को अपने साथ लिया और साथ हज़रत इमाम हुसैन का ख़त लेकर कूफा पहुँच गए। जब कूफे वालों को इल्म हुआ कि हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नायब बनकर आए हैं, तो उन्होंने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि 40,000 लोगों ने हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत कर ली। जब हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो फ़ौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा, यहाँ तो सब मेरी बहुत खिदमत कर रहे हैं, यहाँ के हालात बहुत तसल्ली बख्श हैं, आप अलैहिस्सलाम भी यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। जब कूफे में मौजूद यजीद के हामियों को यह खबर मिली तो वो फ़ौरन यजीद के पास पहुँचे और कहा कि 40,000 लोगों ने हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत कर ली है और अब ये खिलाफत ख़तरे में है। ये सुनकर यजीद बहुत परेशान हुआ
اور اس نے نعمان بن بشیر جو کوفے کے گورنر تھے اور جنہوں نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ نہ کیا تھا ان کو عہدے سے ہٹا دیا، اور عبید اللہ جو کہ بہت جابر اور سخت قسم کا آدمی تھا اسے کوفہ کا گورنر بھی مقرر کر دیا، اور اس کو حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچے، اور حکم دیا کہ یہ جو میرے خلاف محاذ برپا ہو رہا ہے اس کو ہر حالت میں ختم کیا جائے۔ کوفہ میں آنے کے بعد اس گورنر نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ جو بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی ان سب کو گرفتار کر لیا گیا، اور یوں کوفہ میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ اب کیا ہوگا۔ اب تو بڑے بڑے سردار گرفتار ہو گئے، اور وہ گورنر اب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کی تدبیر سوچ رہا تھا۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے یہ سب صورتحال دیکھی تو انہوں نے ان 40,000 لوگوں کو اکٹھا کیا اور حکم کیا کہ جس جگہ ان بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے اس جگہ کا محاصرہ کر لو۔ جب گورنر نے یہ دیکھا تو بہت پریشان ہوا، کیونکہ اس وقت وہ 40,000 لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے ان بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر کہا کہ ان 40,000 میں سے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو سمجھاؤ کہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ میں تم لوگوں کو یہیں قتل کر دوں گا، اور میری فوجیں جو کوفہ پہنچنے لگی ہیں وہ تمہارے گھر جلا دیں گی اور تمہارے بچوں کو نیزوں پر اچھالا جائے گا۔ یہ سن کر وہ بڑے بڑے سردار ڈر گئے، تو گورنر سے کہا کہ جیسا تم کو ہوگے ہم ویسا کریں گے۔ تو وہ اس عمارت کی چھت پر چڑھ گئے اور اپنے رشتہ داروں کو سمجھانا شروع کیا کہ حکومت یزید کی ہے، دولت اور اسلحہ اس کے پاس ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس تو نہ خلافت ہے اور نہ دولت نہ اسلحہ، تو اگر ابھی ہم نے یزید کا ساتھ نہ دیا تو وہ ہمیں بھی قتل کر دے گا اور تمہیں بھی، اور یوں ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ تو جب سب نے یہ سنا تو پھر سب نے محاصرہ توڑ دیا اور واپس چلنے لگے، اور مغرب سے پہلے تک ان 40,000 لوگوں میں سے صرف 500 لوگ رہ گئے۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو بہت پریشان ہوئے، تو انہوں نے 500 لوگوں سے کہا کہ چلو مسجد میں نماز ادا کریں اور پھر آ کر لائے عمل طے کریں گے۔ لیکن جب مسلم رضی اللہ عنہ نے مغرب کے 3 فرض پڑھ کر سلام پھیرا تو 500 آدمی بھی جا چکے تھے، اور اب ایک آدمی بھی نہ بچا۔ دوستو، حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کس طرح تنہا کوفے والوں سے لڑے اور کس طرح ظلم کے سامنے ڈٹے رہے، اور پھر ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ اب آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔